Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनईटी आर्किटेक्चर के अंदर जो आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं डिज़ाइन एप्टीट्यूड के, उनके एमसीक्यूज का एनालिसिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर आप लोग आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को उसके लिए एनईटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का टेस्ट देना होता है। तो उसके अंदर आपके 100 मार्क्स होते हैं डिज़ाइन एप्टीट्यूड के। वो डिज़ाइन एप्टीट्यूड के अंदर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं एनईटी 1 के अंदर, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मेन टॉपिक ये है कि आप लोगों से आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चरल नॉलेज के टॉपिक में से, मेन टॉपिक में से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके अंदर जो मेनली था, उसके अंदर आप लोगों से अजरक। अब अजरक जो है ये एक्चुअली ट्रेडिशनल सिंधी स्टाइल का टेक्सटाइल है, लाइक उसका टाइप ऑफ कॉटन, टाइप ऑफ फैब्रिक है वहाँ पे। तो उसके बारे में पूछा गया है कि उसका जो स्टफ़ है वो किस तरीके का होता है। एनिकॉनिज़्म इस्लामिक आर्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को आप लोगों ने मेंशन करना था एमसीक्यूज़ के अंदर। फेमस आर्ट वर्क्स के अंदर जो स्क्रीम है वो किसने उसको बनाया था, तो वो एडवर्ड मंच ने बनाया था, इसका नाम आपसे पूछा गया था। कल्चरल क्राफ्ट एंड मटेरियल यूजेज, इसके बारे में क्वेश्चंस थे। अगर बात करें कि आप लोगों से आर्किटेक्चरल अवेयरनेस और विजुअल कल्चर के अंदर से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर से फैसल मॉस्क जो एक जो बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, वो उसका आर्किटेक्ट कौन था, तो वो विडेट डलोके था। फिर आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो हैं स्टॉकहोल्म और लंदन, ये किसने बिल्ड किया। फेमस आर्किटेक्ट और डिज़ाइन स्कूल्स के बारे में, बाउस, आर्ट डेको, मॉडर्निज्म के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिजिड इंटरनल सपोर्ट मटेरियल के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अंदर 2D और 3D शेप्स के अंदर, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो आपकी शेप्स होती हैं, उनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। इसके अलावा कुछ के हिसाब से जो चीज़ें आप लोगों सिमेट्री के हिसाब से अपने उसमें से ओड वन आउट को एक्सट्रैक्ट करना था। अब जैसे कि ओड वन आउट की बात करें तो सर्कल, डायमंड, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के अंदर जो ओड है वो सर्कल है, क्योंकि डायमंड, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इन तीनों की साइड्स हैं, इनकी जो शेप है उसके अंदर वर्टिसेस भी आते हैं, लेकिन सर्कल में कोई साइड नहीं आती है, ना ही कोई वर्टिसेस आते हैं, वो स्ट्रेट गोल होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ एंड स्पेशल ओरिएंटेशन, शैडो फॉर्मेशन के क्वेश्चन थे। मेहराब की रिकग्नाइजेशन के लिए उन्होंने आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, उस स्टेटमेंट का आंसर मेहराब आना था। वो इस तरीके से उन्होंने आपको एक हिंट दिया था कि इस शेप को क्या कहेंगे, तो आपकी मेहराब की शेप रिकग्नाइजेशन के बारे में क्वेश्चन था। मिरर इमेजेस के क्वेश्चन थे, फिगर कंप्लीशन के थे। आप लोगों को शेप्स प्रोवाइड की गई थी, आपको काउंट करना था कि उसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं। सिमेट्री की बेसिस पे आप लोगों ने ओड वन को एक्सट्रैक्ट करना था। ओरिएंटेशन और रोटेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन थे। आप लोग की आर्टिस्टिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन थे। विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में क्वेश्चन थे। रिकग्नाइजिंग थीम्स इन आर्ट वर्क एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में क्वेश्चन थे। डायरेक्ट आप लोगों से एब्रीविएशन पूछी गई है कैड की, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन की। मटेरियल जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट के अंदर यूज़ होता है, उस मटेरियल के बारे में पूछा गया था। पोस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मूवमेंट के बारे में पूछा गया। आइकॉनिक आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइन स्टाइल्स के बारे में क्वेश्चन थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों के डिज़ाइन एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों को डिज़ाइन एप्टीट्यूड के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, क्योंकि आपका डिज़ाइन एप्टीट्यूड जो आपके एनईटी का 50% जो है वो पूरा वेटेज को कवर करता है। 100 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे पास एजुकेशन सिस्टम, आप लोग यहाँ पे सर्च करें डिज़ाइन एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आपके सामने इस तरीके से वो कंप्लीट 20 लेक्चर्स आ जाएंगे। आप यहाँ से अपने डिज़ाइन एप्टीट्यूड की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे 20 लेक्चर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग सारे देख सकते हैं इसके अंदर।
उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एनईटी 2 के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी 2 की कॉम्प्रिहेंसिव एंड फोकस्ड प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। मंडे टू संडे हम आपकी थ्रू आउट द वीक क्लासेस होती है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। आप लोग की कोई वीकेंड पे क्लासेस नहीं होती हैं, रोजाना की बेस पे क्लासेस होती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट्स करवाई जाती हैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। आप लोगों से प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनके अंदर आप लोग अपना चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हो। आप लोग के जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन्स के बाद मॉक टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाया जाता है और एटलीस्ट 8 से 10 एफएलपीज आपसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। इससे आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाती है और पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों को हमारे इस प्रीमियम बैच के अंदर पढ़ाएगी। ऐसे टीचर्स जो आप लोगों को फिजिकल इंस्टीट्यूट में टीचर्स पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले टीचर हमारे बैच में आपको पढ़ाएंगे। और आप लोगों को जस्ट 7,000 की वन टाइम पेमेंट पे करनी होगी। किसी तरह के जो दूसरे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स की तरह कोई बहुत ज़्यादा हैवी बल्क अमाउंट ऑफ फ़ी नहीं होगी। जस्ट 7,000 की वन टाइम पेमेंट करनी है। अभी आप लोग बैच 2.0 का हिस्सा बनेंगे तो 2026 के दरमियान में हमारे जितने भी बैचेस लगेंगे उन तमाम बैचेस की एक्सेस आप लोगों के पास मौजूद होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे इस प्रीमियम बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बने, ताकि आप लोग अपनी कॉम्प्रिहेंसिव और फोकस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे इस दिए के व्हाट्सएप नंबर 0304 0666000 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और डायरेक्टली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एनईटी प्रिपरेशन।